नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। कैसे हैं सभी? एक बहुत बड़ी खुशखबरी आप सभी के लिए है। बिहार की तरफ से बिहार पुलिस का नोटिफिकेशन आपके सामने आ गया है। 19,000 से ज्यादा पदों पे वैकेंसी आपके सामने है और जितने साथी पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। तो एक बार बिहार वालों, आपके लिए तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। साथ में जो अन्य अगल बगल के राज्य हैं, उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, इनको भी कहीं ना कहीं एक बेहतर अवसर मिलता है। तो आते हम लोग बात करते हैं यहाँ पे केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती की विज्ञापन संख्या 1/2025 बिहार पुलिस एवं बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस में सिपाही के पदों पर नियुक्ति हेतु सूचना आई हुई है। और इसमें अगर बात किया जाए तो यह आपका 2025 की पहला विज्ञापन संख्या ये बताया जा रहा है और इसमें यह बताया गया है कि आपका केंद्रीय चयन पर्षद यानी सिपाही भर्ती को बिहार पुलिस के सिपाही संवर्ग में विभिन्न जिलों एवं बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की वाहिनियों में सिपाही पद पर चयन हेतु सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के पत्रांक 23 नियुक्ति 1/60/2025 जो आपको यहां पे दिया है, इसके आधार पे देखा जाए तो रिक्त 19,838 पदों पे 19,838 रिक्त पदों पे वैकेंसी निकली है। आप देखोगे तो यहां पे आपका कैटेगरी वाइज भी दिया है कि जो अनरिजर्व्ड है, गैर आरक्षित हैं, उनकी जो टोटल पद है पदों की संख्या 7,935 है, जिनमें महिलाओं के लिए विशेषकर देखा जाए तो 2,777 पद यहां पे क्षैतिज रूप से इन्हें आरक्षित किया गया है। ऐसे ही ईडब्ल्यूएस में देखा जाए 1983 है, अनुसूचित जाति में 3174, अनुसूचित जनजाति में 199। यहां पे काफी पद कम आए हैं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 3571, पिछड़ा वर्ग में 2381 और पिछड़े वर्गों की महिलाओं में जो है वो 595 अलग है। अब जब महिलाओं को यहां पे BCW का कर दिया गया है तो यहां पे जाहिर सी बात है शून्य ही रहेगा। तो इनका 36 आरक्षण भी महिलाओं का अलग अलग कैटेगरीज में मिलता है सिवाय BCW के। तो आते हैं हम लोग यहां पे बात करते हैं स्तंभ 5 एवं 6 की संख्या स्तंभ 4 में सम्मिलित है, ये चीज बता दिया गया है। यहां पे आते हैं कि कौन बच्चा इसमें आवेदन कर सकता है। तो भैया सिपाही वाली अगर शरीर रखते हो तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। सिपाही वाला शरीर मतलब जो गैर आरक्षित पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी हैं उनका सीना न्यूनतम 165 सेंटीमीटर, सॉरी ऊंचाई, यहां से ना बोलो, ऊंचाई न्यूनतम 165 सेंटीमीटर। और अगर सीना की बात किया जाए तो न्यूनतम बिना फुलाए कितना होना चाहिए, 81 सेंटीमीटर। और 86 सेंटीमीटर फुला के मतलब 5 सेंटीमीटर का फुलाव देखते हैं। जो आपके अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी हैं उनके लिए 160 5 सेंटीमीटर का ऊंचाई में रिलैक्सेशन है। अनुसूचित जाति और जनजाति के पुरुष अभ्यर्थी के लिए 160, यहां पे भी 5 की रिलैक्सेशन है। सभी वर्गों की महिलाओं के लिए 155 10 सेंटीमीटर का जनरल से रिलैक्सेशन है। सीना अगर देखा जाए तो सीना बाकी सबका सेम है। और अगर केवल जनजाति और अनुसूचित जाति की बात किया जाए तो 79-84 मतलब कि यहां पे देखा जाए तो 2 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन है, लेकिन फुलाव आपको भी 5 सेंटीमीटर ही करना पड़ेगा। महिलाओं के लिए कोई सीना का प्रावधान नहीं होता है, तो उनकी केवल ऊंचाई होती है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। फुलाने के बाद इन्होंने बोला है कि सीना की मापी में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए। सभी वर्गों की महिला के लिए सीना नहीं है तो उनके लिए वेट होता है और न्यूनतम जो भार है वो 48 किलोग्राम होना चाहिए। तो क्या केवल फिजिकल के बिहार पे सिलेक्शन होगा? नहीं, सबसे पहले आपका रिटन पेपर होगा और रिटन पेपर आप तब दे पाओगे जब फॉर्म भर पाओगे। फॉर्म भरने के लिए आपके लिए शैक्षणिक अर्हता चाहिए। शैक्षणिक अर्हता इन्होंने मांगा है कि 10+2 होना चाहिए या बिहार राज्य सरकार के मदरसा बोर्ड द्वारा निर्गत मौलवी प्रमाण पत्र अथवा बिहार राज्य के संस्कृत बोर्ड द्वारा निर्गत शास्त्री अंग्रेजी साहित्य सहित आचार्य अंग्रेजी रहित यहां पे दिया गया प्रमाण पत्र अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य समकक्ष शैक्षणिक अर्हता होगी। उम्र सीमा अलग अलग के लिए दिया गया है, जैसे जो गैर आरक्षित हैं 18 से 25 हैं, जो पिछड़े वर्ग कोटि एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि के पुरुषों के लिए है। अधिकतम उम्र सीमा में 2 वर्षों का शिथिलीकरण दिया गया है, यानी न्यूनतम उम्र 18 और अधिकतम 27 दिया गया है। पिछड़ा वर्ग जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि की महिलाएं हैं उनको 3 वर्ष का दिया गया, यानी 18 से 28 गया है। और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कोटि के पुरुषों एवं महिलाओं तथा जो ट्रांसजेंडर महिलाएं, ट्रांसजेंडर जो हैं इनके बोला गया अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कोटि के पुरुषों एवं महिलाओं तथा ट्रांसजेंडर के लिए अधिकतम उम्र सीमा में 5 वर्ष का शिथिलीकरण, यानी न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 30 वर्ष दिया गया है। तो इस पॉइंट को भी ध्यान दीजिएगा। विहित अधिकतम उम्र सीमा के सभी आरक्षण कोटि के गृह रक्षकों को 5 वर्ष की छूट दी जाएगी, यह भी इसमें बताया गया है। आते हम लोग बात करते हैं आरक्षण का बाकी सारी चीजें
वैसे ही चल रहा है जैसे बिहार बोर्ड में हमेशा चलता रहता है। जो बाहर के लड़के होते हैं उनको नहीं मिलता है, ये चीज ध्यान दीजिएगा, उनको जनरल में ही रखा जाएगा। बाकी यहां पे कोटि का कोड दिया गया। अब आते हैं चयन की परीक्षा का संरचना क्या है, किस प्रकार से सिलेक्शन होगा। तो भैया प्रथम चरण जो होगा लिखित परीक्षा होगी। इसमें आपका क्या होगा, ये कई सारे अगर शिफ्ट में होंगे तो 21 परसेंटाइल से नॉर्मलाइजेशन भी लगेगा। पूछा क्या जाएगा, पूछा आपका जाएगा लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा की समिति 10वीं स्तर का होगा और इसमें हिंदी होगा, अंग्रेजी होगा, गणित होगा, सामाजिक विज्ञान होगा, जिसमें इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र होगा। विज्ञान अलग रखा गया जिसमें भौतिकी, रसायन शास्त्र और प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान है। और छठवां है सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मामले से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, एमसीक्यूज होंगे। विस्तृत पाठ्यक्रम पर्षद की वेबसाइट, इस पे आपको देखा जा सकता है, तो ये मैं अभी आपको दिखा दूंगा। 100 अंकों की होगी, 100 प्रश्न होंगे। ओएमआर पे आपकी परीक्षा होगी, ऑनलाइन आपकी परीक्षा नहीं होगी। और इस चीज को ध्यान देना, लिखित परीक्षा में 30% कम से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे। तो 30 से कम नहीं होना चाहिए, 30 से ज्यादा होना चाहिए, तभी आप पीटी कर पाओगे। हालांकि मेरिट बनेगी, इस चीज को ध्यान देना। ऐसा नहीं कि केवल आप 100 में 30 नंबर ले आओ तो आप वहां पे जाओगे, मेरिट में आना भी जरूरी है। कट ऑफ इसका बराबर लगेगा 21 परसेंटाइल मेथड के नॉर्मलाइजेशन से। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर 5 गुना बच्चे कहां पे जाएंगे, 5 गुना बच्चे अभ्यर्थी चयन शारीरिक दक्षता परीक्षा में जाएंगे। इसका मतलब कि लगभग 1,20,000 19,000 समथिंग है, 20,000 वैकेंसी, 20-25 कि 1 लाख बच्चा जाएगा रनिंग के लिए। लिखित परीक्षा अंतिम मेधा सूची का आधार नहीं होगा। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए आहरक क्वालिफाइंग होगी। अच्छा, इसने एक चीज लिखा है कि लिखित परीक्षा अंतिम मेधा सूची का आधार नहीं होगा। लास्ट में आपका फाइनली आपका नंबर नहीं जुड़ेगा, आपको रनिंग करना जरूरी है, मतलब आपका 1 लाख में जगह होना जरूरी है। उसके बाद आपका कोई फाइनल मेरिट नहीं बनेगी, लेकिन आपको रनिंग करने के लिए मेरिट बनेगी, क्योंकि इन्होंने बोला है 5 गुना बच्चा बुलाया जाएगा। तो वो 5 गुना जो साथी हैं, आपको 5 लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर यथासंभव विज्ञापित व्यक्तियों के आरक्षण कोटिवार प्रत्येक कोटि के लिए 5 गुना अभ्यर्थी को चयन शारीरिक दक्षता परीक्षा के हेतु किया जाएगा। शारीरिक जांच हेतु योग्य अभ्यर्थियों का पर्याप्त संख्या में अनुपस्थिति की दशा में अभ्यर्थियों का अनुपात उपयुक्त रूप से केंद्रीय चयन परिषद द्वारा कम किया जा सकेगा। कोटिवार समान कट ऑफ अंक प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों का चयन अगले चरण शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए किया जाएगा। तो एक चीज अच्छी है कि आप क्या करेंगे, 5 गुना बुलाएंगे, उसमें मेरिट लगेगी, वो बच्चे जाएंगे, दौड़ जाएंगे। और अगर 1 लाख में हो, अब ऐसा भी हो सकता है कि जो 1 लाख पे टॉपर बच्चा है वो दौड़ नहीं कर पाएगा तो फेल हो जाएगा, और ऐसा बच्चा है जो सबसे न्यूनतम अंक पा रहा है उस 1 लाख में और दौड़ कर लेता है तो पास हो जाएगा। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। तो यहां पे केवल आपकी रनिंग के आधार पे किया जाएगा। यहां पे इन्होंने बोला लिखित परीक्षा अंतिम मेधा सूची का आधार नहीं होगी, लिखित परीक्षा केवल शारीरिक दक्षता परीक्षा के आधार क्वालिफाइंग होगी। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। हालांकि अंतिम में अगर मान लीजिए ज्यादा बच्चे हो जाते हैं तब आप क्या करोगे, तो वहां पे कहीं ना कहीं मेरिट लगानी पड़ेगी। ये बिहार की बात समझ नहीं, लेकिन उन्होंने क्या बोला, द्वितीय चरण शारीरिक दक्षता परीक्षा। अच्छा, अब आपका यहां पे शारीरिक दक्षता परीक्षा हो गया। शारीरिक दक्षता परीक्षा क्या है, लिखित परीक्षा के आधार पर पात्र उम्मीदवारों को निर्धारित अनुपात में शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होना एवं इसमें सफल होना अनिवार्य होगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा के न्यूनतम निर्धारित मानदंड के कोई छूट अनुमान नहीं होगा। महिला अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा के समय गर्भवती न होने का घोषणा पत्र देना अनिवार्य होगा। गर्भवती महिलाएं इसमें क्या करेंगे, एक सर्टिफिकेट देंगी। सिपाही के पद पर नियुक्ति हेतु चयन के अंतिम मेधा सूची शारीरिक दक्षता परीक्षा के अधीन तीनों स्पर्धाओं यथा दौड़, ऊंची कूद तथा गोला फेंक में अभ्यर्थियों द्वारा अंक प्राप्त कुल अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने मेरिट नंबर को हटा दिया और जो आपका क्या है, जो आपका फिजिकल है, उस फिजिकल में 100 अंक का फिजिकल कर दिया, जिसमें शारीरिक दक्षता परीक्षा कुल 100 अंक की होगी। ऊंचाई एवं सीना वजन की माप की जाएगी, इसके लिए कोई अंक दे नहीं होगा, परंतु विहित अर्हताएं पूरी नहीं करने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित किए जाएंगे। तो भैया रेस का यहां पे नंबर है, दौड़ का नंबर है, आपका ये जो ऊंचाई और सीना इसका नंबर नहीं है। 100 अंक जो है, जिसमें दौड़ आपका क्या है, अधिकतम 50 अंक मिलेंगे। सभी कोटि के पुरुषों के लिए 1 मील यानी कि 1.6 किलोमीटर अधिकतम 6 मिनट में दौड़ेंगे तो इसमें 50 नंबर। 5 मिनट से कम में दौड़ेंगे, 5 मिनट से कम में दौड़ेंगे तो 50 नंबर। 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकंड तक दौड़ेंगे तो 40 नंबर। 5 मिनट 20 सेकंड से 5 मिनट 40 सेकंड, मतलब कि अगर 40 सेकंड अतिरिक्त लगता है, अगर 20 सेकंड ज्यादा लगता है तो 10 नंबर कम होंगे। अगर 40 सेकंड ज्यादा लगता है, मतलब 20 सेकंड से ज्यादा लगता है, ये ध्यान दीजिएगा, केवल 20 सेकंड तक ज्यादा लगता है तो आपका 10 नंबर कम होगा 50 में। अगर 20 सेकंड से ज्यादा, मतलब 21 सेकंड भी ज्यादा लग गया तो आपको फिर कितना नंबर जाएगा, फिर आपका 20 नंबर जाएगा।
40 सेकंड तक तो आपका 20 ही जाएगा, लेकिन जैसे ही आप 5 मिनट 40 सेकंड से अधिक यानी कि 5 मिनट 41 सेकंड, अगर 41 सेकंड लग गया तो आपका 30 नंबर चला जाएगा। तो 1 सेकंड में वो 10 नंबर का अंतर, बहुत बड़ा अंतर हो जाएगा। इसलिए आप लोग को रनिंग बहुत अच्छे से करनी है। तो 6 मिनट से अधिक सामान्य समय लेने वाले पुरुषों को क्या कर दिया जाएगा, असफल घोषित कर दिया जाएगा। सभी कोटि की महिलाओं के लिए जो आपका 1 किलोमीटर अधिकतम 5 मिनट में करना है, और सिमिलरली इनका 20 सेकंड 40 सेकंड और 20-20 सेकंड का अंतराल दिया गया है। गोला फेंक का 25 नंबर दिया गया है, जिसमें 16 पाउंड का गोला होगा, और ये करके आपको क्या होगा, 16 फीट फेंकना होगा। इस चीज को ध्यान देना। अगर 16 से 17 फीट तक है तो 9 अंक मिलेगा। अगर 17 फीट से 18 फीट तक फेंकता है कोई, तो यानी कि 13 अंक मिलेगा। कोई 19 फीट तक फेंक देता है तो 17 मिलेगा। कोई 19 से 20 तक फेंक देता है 21 मिलेगा। और अगर कोई 20 फीट से ज्यादा फेंक देता है तो 25 अंक मिल जाएगा। यानी 16 फीट से कम फेंकने वाले को असफल घोषित कर दिया जाएगा। और महिलाओं के लिए क्या करना है, 12 फीट करना है। तो मैक्सिमम अगर 12 फीट करते हो, 12 फीट मिनिमम करना है, तो 12 फीट से 13 फीट तक 9, 13 से 14 13, 14 से 15 17 नंबर, 15 से 16 तक 21 नंबर, और 16 फीट से 25 नंबर मिलेगा। इसके बाद जो 25 नंबर है वो ऊंची कूद के लिए। तो पुरुषों के लिए कितना है, मिनिमम 4 फीट ऊंचा कूदना है। 4 फीट पे 13 नंबर, 4 फीट 4 इंच कूदोगे तो 17 नंबर, 4 फीट 8 इंच कूदोगे तो 21 नंबर, 5 फीट कूदोगे तो 25 नंबर। अब 5 फीट कूदोगे तो भी 25 नंबर, और 7 फीट कूदोगे तो भी 25 नंबर, जो कूद नहीं पाओगे। तो आपका क्या है, 5 फीट पे 25 नंबर है। ऐसे ही महिलाओं के लिए भी कितना है, महिलाओं के लिए भी न्यूनतम 3 फीट करना है। 3 फीट मिनिमम करना है तो 13 नंबर, मिनिमम 13 नंबर, और अधिकतम 25 कितना, 4 फीट पे करना है। ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। तो ये आपका क्या है, बाकी तृतीय चरण आपका क्या हो जाएगा, डीवी हो जाएगा। और इसके बाद अगर डीबी भी क्वालिफाई करते हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो कितने मेरे साथी बिहार का फॉर्म भरने जा रहे हैं, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। इसका बिहार का आवेदन आप कहां से कर सकते हैं, आपकी लिंक यहां पे दिया हुआ है, आवेदन करने के लिंक। और ये लिंक कहां पे ओपन होगा, ये मेरे ख्याल से, तो ये आपको इसकी जो लिंक है, ये लिंक आपको दे दी जाएगी इसी डिस्क्रिप्शन में। और इस डिस्क्रिप्शन से आप क्या कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इस चीज को यहां पे ध्यान दीजिएगा। तो भैया एक बार बहुत बढ़िया खबर फिर से आई हुई है। कौन कौन साथी बिहार दरोगा बिहार पुलिस के लिए, बिहार कांस्टेबल पुलिस के लिए तैयार है, तैयारी करने के लिए तैयार है, एक बार मुझे बताइएगा कमेंट करके कौन कौन फॉर्म भरने जा रहा है। और इसकी तैयारी के लिए बहुत जल्द परीक्षा प्लस आपके लिए बहुत बढ़िया प्लान लेके आ रही है। फिर मिलूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का आभार। तैयारी करना है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कौन चाहते हैं कि दरोगा का निःशुल्क बैच चलाया जाए, और कौन चाहते हैं कि नहीं सर पेड ही चलाओ, लेकिन बहुत बढ़िया क्वालिटी चलाओ कि एक बार में सिलेक्शन हो जाए, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलूंगा, धन्यवाद सभी का आभार।